दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज हम घटना चक्र आय दृष्टि के एक प्रमुख सेगमेंट प्रमुख युद्धाभ्यास 2023-24 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, कोई भी एग्जाम, यहाँ से एक से दो प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख युद्धाभ्यास 2023-24। ठीक है, इसमें सभी युद्धाभ्यास को कवर कराया गया है। तो पहला है अल नजाह। ठीक है, याद रखिए इसका यह पांचवा संस्करण था अल नजाह युद्धाभ्यास का। भारत और ओमान के बीच यह युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। 13 से 26 दिसंबर के बीच में यह युद्धाभ्यास किया गया और यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। ठीक है, अर्थात 2 वर्षों में इसका आयोजन एक बार किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए अल नजा युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है युद्धाभ्यास। ठीक है, इसका नाम ही युद्धाभ्यास है। 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में यह संपन्न किया जाता है, संयुक्त सैन्याभ्यास है और यह 20वां संस्करण इसका था। इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मित्र शक्ति। ठीक है, मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच 12 से 25 अगस्त के बीच संपन्न हुआ और यह संयुक्त सैन्याभ्यास है। और यह इसका 10वां संस्करण था। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया। ठीक है, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में संपन्न होता है। चौथा युद्धाभ्यास देखते हैं, यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैत्री युद्धाभ्यास। ठीक है, मैत्री, यह भारत और थाईलैंड के बीच संपन्न हुआ मैत्री युद्धाभ्यास और इसका यह 13वां संस्करण था। ठीक है, और यह कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड के साथ एक युद्धाभ्यास हमें और आगे के तो देखने को मिलेगा, अयुत्या सैन्य अभ्यास, यह पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये एक पहला हो गया। ठीक है, थाईलैंड के साथ। पांचवा देखते हैं, पांचवा है नोमैडिक एलिफेंट 2024। यह 3 से 16 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया और यह भारत तथा मंगोलिया के बीच इसका आयोजन किया गया। यह संयुक्त सैन्याभ्यास 16वां संस्करण था इसका और मेघालय के उमरोई में। ठीक है, मेघालय के उमरोई में यह युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। ठीक है, मेघालय के उमरोई में। छठा युद्धाभ्यास देखते हैं जिम एक्स। इसके नाम में ही देश का नाम छिपा हुआ है। ठीक है, जिम एक्स, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो यह जापान और भारत के बीच आयोजित किया गया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। याद रखिए यह समुद्री अभ्यास है। ठीक है, और यह इसका 8वां संस्करण था। इसे जापान में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें भारतीय नौसेना का आईएनएस शिवालिक जहाज ने हिस्सा लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तर्कस। तर्कस युद्धाभ्यास, याद रखिए यह भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया गया। अभी को हमने युद्धाभ्यास देखा था, ये दूसरा है तर्कस जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 22 अप्रैल से लेकर 25 मई 2024 तक किया गया। ये संयुक्त आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास था। ठीक है, एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए ये युद्धाभ्यास किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, यह इसका 7वां संस्करण था और इसका आयोजन जो किया गया वो कोलकाता में किया गया। ठीक है, यह हमारे लिए 3 स्टार का बन जाता है तर्कस युद्धाभ्यास। ठीक है, 8वां देखते हैं शक्ति। जो शक्ति युद्धाभ्यास है यह भारत और फ्रांस के बीच 13 से 26 मई 2024 को आयोजित किया गया। यह भी मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। ठीक है, और यह इसका 7वां संस्करण था शक्ति युद्धाभ्यास का। 9वां देखते हैं अभ्यास डस्टलिक। ठीक है, याद रखिए जहां पे डस्टलिक आ जाएगा वहां पे उज्बेकिस्तान अवश्य होगा। ठीक है, तो याद रखिए दस्तलिक युद्धाभ्यास किसके किसके बीच संपन्न होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। यह इसका 5वां संस्करण था। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया टर्मेज उज्बेकिस्तान में। ठीक है, 10वां है सी डिफेंडर। यह मार्च 2024 में आयोजित हुआ। यह युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। तो यह अमेरिका का साथ होने वाला तीसरा युद्धाभ्यास है। ठीक है, पहला हमने देखा युद्धाभ्यास, दूसरा तर्कस, तीसरा सी डिफेंडर। ठीक है, यह समुद्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजित किया जाता है और
अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन किया गया। याद रखिए पोर्ट ब्लेयर का अभी हाल ही में नाम विजयपुरम रख दिया गया है, ठीक है, विजयपुरम, ठीक है, विजयपुरम रख दिया गया है। 11वां देखते हैं धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो होता है यह भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है, ठीक है, और यह वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अर्थात यह वार्षिक यानी प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। और यह इसका 5वां संस्करण था जो 25 फरवरी से 9 मार्च के 2024 के मध्य इसका किया गया। और इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, ठीक है। तो अभी हमने जापान के साथ हमने पढ़ा धर्म गार्जियन, इसके पहले हमने पढ़ा था जिमेक्स, ठीक है। तो ये दो युद्धाभ्यास जापान के साथ होते हैं। 12वें युद्धाभ्यास की बात करें तो समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास, ठीक है, समुद्र लक्ष्मण, यह भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है और यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ठीक है, बाइलैटरल मैरीटाइम अभ्यास है ये, ठीक है। और इसका यह जो था तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है, कहाँ पे, विशाखापत्तनम में, ठीक है। विशाखापत्तनम के बारे में जान लीजिए कि विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, ठीक है। और इसमें जो भाग लिया आईएनएस किल्टान ने, ठीक है। 13वां है कटलेस एक्सप्रेस, यह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, ठीक है, और यह समुद्री अभ्यास है, ठीक है, मैरीटाइम ऑपरेशंस है। और यह पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और भारत के आईएनएस तीर ने इसमें प्रतिभाग लिया था, ठीक है। अगला देखते हैं लामितिये, यह हमारे लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है और कई बार खबरों में रहा लामितिये युद्धाभ्यास। तो याद रखिए लामितिये 2024 का आयोजन भारत और सेशल्स के बीच किया गया 18 से 27 मार्च 2024 को, ठीक है। और यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास था, ठीक है, अर्थात यह 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। और यह इसका 10वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है वो सेशल्स में किया गया, ठीक है, सेशल्स में। तो लैमितीय युद्धाभ्यास भारत और सेशल्स के बीच। 15वां युद्धाभ्यास देखते हैं आईएमटी त्रिलाट, ठीक है, इसे ट्राइलैट भी कहते हैं, ठीक है, त्रिलाट। आई फॉर आई एम टी, हेयर आई स्टैंड फॉर इंडिया, इंडिया, ठीक है, एम फॉर मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, और टी फॉर तंजानिया, ठीक है, टी फॉर तंजानिया। याद रखिए इसके नाम में ही तीनों देशों का नाम छिपा हुआ है, तो पूछा जा सकता है कि आईएमटी ट्राइलेट यानी आईएमटी त्रिलाट जो युद्धाभ्यास है किसके किसके बीच आयोजित किया गया, तो भारत के बीच मोजाम्बिक और तंजानिया ये तीनों देशों ने मिलकर इसका आयोजन किया। यह त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास था और यह इसका दूसरा संस्करण था, ठीक है। और यह इसका आयोजन कहाँ किया गया, मोजाम्बिक में किया गया। 16वां युद्धाभ्यास देखते हैं टाइगर ट्रांस, ठीक है, यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया 18 से 31 मार्च 2024 के बीच, ठीक है। यह त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास था, ठीक है। याद रखिए ये आपदा प्रबंधन में हमारे ये से हम डाल सकते हैं मेंस में आंसर राइटिंग के थ्रू, ठीक है, कि जो टाइगर ट्रायम्फ जो अभ्यास होता है वो भारत और अमेरिका के बीच जो होता है युद्धाभ्यास है। और यह पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो हमने अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास देखा, तर्कस देखा, और यह टाइगर ट्रायम्फ ये तीसरा युद्धाभ्यास है, ठीक है। तो तर्कस युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रम्प ये तीनों युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होते हैं, भारत और अमेरिका के बीच संपन्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं धर्म गार्जियन, ठीक है। धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है, ठीक है। और यह इसका 5वां संस्करण था, ठीक है। और इसका आयोजन जो किया गया वो राजस्थान में किया गया, ठीक है, 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं शांति प्रयास 4, ठीक है। तो यह 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2024 के बीच किया गया, यह नेपाल में आयोजित हुआ शांति प्रयास, ठीक है। यह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास था जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया, ठीक है। इसका उद्देश्य शांति स्थापना करना, ठीक है। अगला हम देखते हैं दोस्ती, ठीक है। दोस्ती युद्धाभ्यास जो है भारत और मालदीव और श्रीलंका ये तीनों देशों के बीच संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, ठीक है। और यह द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है, अर्थात प्रत्येक 2 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। यह इसका 16वां संस्करण था, ठीक है। मालदीव में इसका आयोजन किया गया आईसीजीएस
समत और आईसीजीएस अभिनव द्वारा इसमें प्रतिभाग लिया गया। ठीक है, बांग्लादेश ने इसमें पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सदा तंसिक, यह अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह 3 स्टार का क्वेश्चन है। 3 स्टार के हम 4 स्टार का मान के चलते हैं, क्योंकि यह इसका प्रथम संस्करण था। ठीक है, सदा तंसिक जो युद्धाभ्यास है, ये 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच इसका आयोजन किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ठीक है, और इसका आयोजन जो किया गया वो कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। ठीक है, तो सदा तंसिक युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब, इसे हम याद रखेंगे क्योंकि यह हमारा प्रथम संस्करण था और यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खंजर युद्धाभ्यास। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच इसका आयोजन किया गया। ठीक है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास इसे यह था, और इसका यह कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो खंजर किर्गिस्तान के बीच, भारत और किर्गिस्तान। साइक्लोन, अब साइक्लोन से हम यहाँ देखते हैं कि साइक्लोन से दो यहाँ पे युद्धाभ्यास है। एक डेजर्ट साइक्लोन है, एक साइक्लोन है। तो याद रखिए, डेजर्ट साइक्लोन यूएई याद रखें, और साइक्लोन के लिए मिस्र को याद रखें। ठीक है, तो साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया। संयुक्त विशेष बल अभ्यास था और 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यह अंशास मिस्र में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यह इसका दूसरा संस्करण था। वहीं हम बात करते हैं डेजर्ट साइक्लोन की, तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। ठीक है, और यह इसका प्रथम संस्करण था। यह भी हमें याद रखना है, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, डेजर्ट से यूएई को हम याद रखेंगे। अगला है डेजर्ट नाइट। ठीक है, डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इसका आयोजन किया गया। त्रिपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास था ये। ठीक है, भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI विमानों ने इसमें हिस्सा लिया। मिग 29 विमान ने भी हिस्सा लिया। जगुआर और CI-130J आदि विमान इसमें शामिल रहे। ठीक है, तो डेजर्ट नाइन जो है भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में, और साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह भी हमारे लिए 3 स्टार का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका प्रथम संस्करण था। अभ्यास अयुत्थया। ठीक है, यह भारत और थाईलैंड के बीच यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। ठीक है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था और यह इसका प्रथम संस्करण था। यह हमारे लिए इसलिए 4 स्टार का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें INS कुलिश ने प्रतिभाग किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे लिए अभ्यास अयुत्या अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सदा तंसिक युद्धाभ्यास हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही प्रथम संस्करण थे, इसलिए हमें इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, 26वां देखते हैं एक्स विनबैक्स 2023। इसका आयोजन 11 से 21 दिसंबर 2023 के बीच किया गया। ठीक है, विनबैक्स, VIN, ठीक है, BEX। ठीक है, वियतनाम इंडिया बाइलैटरल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, वियतनाम इंडिया बाइलैटरल एक्सरसाइज। तो याद रखिए, इसमें नाम में ही इस देशों के नाम छिपे हुए हैं। ठीक है, V फॉर वियतनाम, IN फॉर इंडिया, B फॉर बाइलैटरल, एक्सरसाइज फॉर युद्धाभ्यास। ठीक है, तो यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास था, चौथा संस्करण, और इसका हनोई वियतनाम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य किरण। यह भारत और नेपाल के बीच होने वाला सबसे प्रमुख युद्धाभ्यास में से एक है। यह इसका 17वां संस्करण था। ठीक है, 17वां संस्करण था। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। तो यह हम याद रखेंगे, सूर्य किरण किसके किसके बीच में आयोजित किया जाता है? भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, अगला युद्धाभ्यास देखते हैं ऑस्ट्रा हिंद 2023। तो ऑस्ट्रा हिंद 2023 जो है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। यह भी बाइलेटरल एक्सरसाइज था। ठीक है, और यह इसका दूसरा संस्करण था। ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। अगला युद्धाभ्यास देखते हैं काजिंद। ठीक है, काजिंद युद्धाभ्यास जो है, काजिंद 2023। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच यह युद्धाभ्यास संपन्न होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, और यह इसका 7वां संस्करण है। ठीक है, चौथा संस्करण है, इसका 7वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कजाकिस्तान में किया गया। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे काजिंद।
ठीक है। एक था खंजर जो कि किर्गिस्तान के साथ हुआ था, जो कि मध्य एशियाई देश है, और कजाकिस्तान भी मध्य एशियाई देश है। इसके साथ काजिंद युद्धाभ्यास संपन्न किया जाता है। अगला हम युद्धाभ्यास देखते हैं बोंगो सागर। ठीक है, बोंगो सागर जो है 2023 या 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच में यह युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह बाईलैटरल एक्सरसाइज है, और यह इसका कौन सा संस्करण था? यह इसका चौथा संस्करण था बोगो सागर का। नेक्स्ट देखते हैं हरिमो शक्ति। ठीक है, हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास यह भारत एवं मलेशिया के बीच संपन्न होता है। यह भी बाईलैटरल एक्सरसाइज था। ठीक है, उमरोई, मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो हरिमो शक्ति याद रखेंगे, यह भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला देखते हैं सिम्बेक्स। ठीक है, याद रखिए इसमें भी जो है देशों के नाम छिपे हुए हैं। ठीक है, सिम्बेक्स, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, मिलिट्री, एम फॉर मिलिट्री, एक्स फॉर एक्सरसाइज। तो श्रीलंका, सॉरी, सिंगापुर, इंडिया, मिलिट्री, एक्सरसाइज। तो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किसके किसके बीच आयोजित होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, यह नौसैनिक अभ्यास था। यह इसका कौन सा संस्करण था? 30वां संस्करण था। ठीक है, और यह 2 चरणों में संपन्न हुआ, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में ही किया गया। ठीक है, याद रखिए कि भारत का एक सैन्य बेस है सिंगापुर में, जिसका नाम है चांगी एयर बेस। ठीक है, चांगी बेस, चांगी। ठीक है, चांगी बेस। ठीक है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह मलक्का स्ट्रेट के जस्ट पिन पॉइंट पर स्थित है, चांगी एयरबेस। ठीक है, अगला देखते हैं मालाबार। मालाबार ये एक सबसे फेमस युद्धाभ्यास है, जो कि क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्वाड देशों के बीच यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय अर्थात भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों देश मिलकर ये मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। यह समुद्री युद्धाभ्यास था। इसका मेजबान जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, भारत के तरफ से आईएनएस कोलकाता व आईएनएस सह्याद्री ने इसमें हिस्सा लिया। साथ ही साथ P-8I समुद्री गश्ती विमानों ने भी इसमें भाग लिया। 27वां संस्करण इसका आयो था ये। ठीक है, तो मालाबार 2023 का ये कौन सा संस्करण था? ये 27वां संस्करण था। इसका मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यह बहुराष्ट्रीय है, क्वाड देशों के बीच इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो जितने भी युद्धाभ्यास संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास तो वो हमने कवर कर लिया, जिसमें हमें अयोध्या को, ठीक है, इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमें सदा तंसिक युद्धाभ्यास को, ठीक है, याद रखना है। और ये हमारे लैमितीय युद्धाभ्यास, इसे भी हमें याद रखना है। ठीक है, जो पहली बार जिनका आयोजन किया गया उन्हें तो जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रक्षा संबंधी सभी जितने महत्वपूर्ण खोजें हैं, ठीक है, जितने मिसाइलें, इसके अलावा अन्य जितनी महत्वपूर्ण चीजें खोजी जा चुकी हैं, ठीक है, इस वर्ष, उसे हम अपडेट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।